समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज महर्षि दयानंद कृत आर्याभिविनय ग्रंथ के दूसरे प्रकाश के मंत्र संख्या 15 के ऊपर जो व्याख्यान दिया है उसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है स नः पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। यह यजुर्वेद का मंत्र है, तीसरे अध्याय का 24वां मंत्र। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति की गई है और कुछ प्रार्थनाएं भी की गई है, ईश्वर से मांगा गया है। व्याख्यान में दिया है अग्ने ब्रह्म ही अग्नि इत्यादि शतपथ आदि प्रामाण्यात् ब्रह्म एव अत्र अग्निर्ग्राह्यः। तो मंत्र में अग्नि शब्द आया है और इसका व्याख्यान किया कि यहाँ अग्नि से भौतिक अग्नि नहीं ली है, परमेश्वर का नाम भी अग्नि है। तो यहाँ पर ब्रह्म या परमेश्वर का ग्रहण किया गया है, ब्रह्म को परमेश्वर को संबोधित करते हुए उसकी स्तुति प्रार्थना की जा रही है। हे विज्ञान स्वरूप ईश्वर अग्नि, परमेश्वर विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान गुण वाला है। विज्ञान अर्थात परमेश्वर को प्रत्येक पदार्थ का विशेष ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, पूरा पूरा ज्ञान है। हम प्रत्येक पदार्थ को पूरा पूरा नहीं जान सकते। शरीर की रचना है और शरीर में भी एक अवयव आँख ले लीजिए, आँख में भी कैसी रचना है उसको बड़े से बड़ा आई स्पेशलिस्ट भी नहीं जान सकता। कान की रचना कैसी है उसको पूरा कान का डॉक्टर भी नहीं जान सकता। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जितने भी अवयव हैं, हृदय क्या क्या काम करता है, लीवर क्या क्या काम करता है, कुछ तो जाने हैं डॉक्टरों ने, परंतु पूरा नहीं जान सकते कि इनके क्या क्या कार्य है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। परंतु परमेश्वर इनके विषय में पूरा जानता है। इसी प्रकार से और भी जो पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए, उनके कुछ गुणों को, कुछ विशेषताओं को हम जानते हैं, पूरा पूरा नहीं जान सकते। ईश्वर उनके विषय में पूरा पूरा जानता है और ठीक ठीक जानता है। परमेश्वर को कोई भ्रांति नहीं है, उल्टा ज्ञान नहीं है। हमको अनेक विषयों में भ्रांति हो जाती है, उल्टा ज्ञान हो जाता है। शरीर अपवित्र है उसको पवित्र मानते हैं, शरीर अनित्य है उसको नित्य मानते हैं, शरीर जड़ है उसको चेतन मानते हैं। संसार के विषयों में तृप्ति है, संसार के विषयों को भोग कर तृप्त हो जाएंगे, ये मिथ्या ज्ञान है। जबकि संसार के विषयों को भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर को सब विषयों का यथार्थ ठीक ठीक ज्ञान है, इसलिए परमेश्वर को विज्ञान स्वरूप कहते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। परमेश्वर सारे संसार का स्वामी है, मालिक है,
नियंता है, नियंत्रण करने वाला है, सारे संसार को अपने वश में रखने वाला है। विश्वस्य मिशतो वशी, सारे संसार को सहज स्वभाव से अपने वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है। कोई ईश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अग्ने शब्द आया है, दृष्टांत के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। वेद के अंदर एक मंत्र आता है, अग्निर्वृत्राणि जंगनत। जो अग्नि है वो शत्रुओं को मारती है, शत्रुओं का नाश करती है। जैसे कपड़े के अंदर कोई कीटाणु हो जाए, रोगाणु हो जाए, तो कपड़ों को धूप में लगाया जाता है। वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के अंदर सीलन पड़ जाती है, तो फिर वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है तो कपड़ों को धूप लगाया जाता है। तो वो जो धूप है, अग्नि है, सूर्य है, वो कीटाणुओं का नाश करती है, वायुमंडल को शुद्ध करती है। इसी प्रकार से पानी के अंदर कोई रोगाणु कीटाणु है तो उनको नष्ट करने के लिए पानी को उबाला जाता है, जिससे कि रोगाणु कीटाणु क्या है, नष्ट हो जाए। तो जैसे भौतिक अग्नि कीटाणुओं का, रोगाणुओं का नाश करती है, वृत्रों का नाश करती है, वैसे ही परमेश्वर भी वृत्रों का, शत्रुओं का नाश करने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि जो वृत्र हैं, उनका नाश करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को अग्नि कहते। और परमेश्वर उनको कैसे नष्ट करता है? परमेश्वर स्वयं अग्नि स्वरूप है और वो अपने उपासकों के अंदर भी अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। और उस अग्नि के प्रज्वलित हो जाने से ये जो वृत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि, ये नष्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति के अंदर परोपकार करने की बड़ी आग है, अमुक व्यक्ति के अंदर व्यापार करने की बड़ी आग है, लगन है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है कि व्यापार करूं, खूब वस्तुओं का उत्पादन करूं और लोगों को लाभान्वित करूं। किसी व्यक्ति के अंदर प्रजा का पालन करने की आग होती है, अन्याय से बचाने की आग होती है, अग्नि होती है। किसी के अंदर विद्या धर्म का प्रचार करूं, ऐसी अग्नि होती है। परोपकार की अग्नि, विद्या के प्रचार की अग्नि, व्यापार को करने की आग, खेती को करने की आग। तो इनको आग क्यों कहते हैं? परोपकार की अग्नि, अग्नि क्यों कहा? परोपकार की अग्नि का मतलब परोपकार करने का प्रबल उत्साह, दृढ़ उत्साह, उत्साह को अग्नि कहते हैं। या परोपकार करने की प्रबल भावना, व्यापार करने की प्रबल भावना, प्रबल रुचि, इसको अग्नि कह देते हैं। क्योंकि अग्नि क्या है, उसका गुण क्या है? वो वेग को उत्पन्न करती है, गति को उत्पन्न करती है। गाड़ी के अंदर ईंधन डाला जाता है, वो भी अग्नि रूप होता है, वो गाड़ी के अंदर गति को उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से ये जो उत्साह है, ये दृढ़ भावनाएं हैं, ये व्यक्ति के अंदर
परोपकार, व्यापार आदि को करने के लिए प्रेरित करती है। उसके कारण व्यक्ति परोपकार करता है, व्यापार करता है, विद्या का प्रचार करता है। और ये जो अग्नि है, ये शत्रुओं का नाश करती है। जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, वो प्रजा का पालन करना चाहता है, प्रजा की रक्षा करना चाहता है, उसको अन्याय से बचाना चाहता है, शत्रुओं को मारना चाहता है। परंतु यदि उसको मृत्यु से भय है, हारने का भय है, यदि वो युद्ध से डरता है, तो फिर वो युद्ध नहीं कर पाएगा, प्रजा का पालन नहीं कर पाएगा। तो ये जो भय है, इस भय का नाश करने वाली अग्नि है। व्यापारी है, कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, और यदि व्यापार के घाटे का भय उसके अंदर हो कि व्यापार करूंगा तो उससे घाटा भी हो सकता है, तो फिर वो व्यापार नहीं करेगा। तो ये जो भय है, ये शत्रु है। अग्नि क्या है? इस शत्रु का नाश करती है। परमेश्वर इस शत्रु का नाश करता है अग्नि को प्रज्वलित करके। व्यापार करने की अग्नि को प्रज्वलित करके, व्यापार करने के उत्साह को प्रज्वलित करके परमेश्वर व्यापार के घाटे का जो भय है उसका नाश करता है। तो जिसके अंदर प्रबल उत्साह होगा, फिर वो घाटे से डरेगा नहीं, व्यापार करेगा। जिसके अंदर प्रजा के पालन करने का प्रबल उत्साह होगा, फिर वो युद्ध से डरेगा नहीं, शत्रुओं से डरेगा नहीं, युद्ध में मरने से डरेगा नहीं, वो युद्ध करेगा। जिसके अंदर परोपकार की अग्नि ईश्वर प्रज्वलित कर देगा, तो फिर वो परोपकार के मार्ग में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, अपमान विरोध आदि होते हैं, उनके भय से वो विचलित नहीं होगा। वो परोपकार की अग्नि उस भय को दूर कर देगी। तो इस प्रकार से परमेश्वर उत्साह रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके जो अनेक प्रकार के भय है, उन शत्रुओं का नाश कर देता है। साहस को भी अग्नि कहा गया है। कभी कभी साहस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए घोड़ा जा रहा है मार्ग में और खाई आ गई रास्ते में। अब घोड़े को साहस करना पड़ेगा। खाई में गिरकर वो मर भी सकता है, लेकिन वो साहस करके क्या है, कूद जाता है। तो ये जो साहस रूपी अग्नि है, ये भी भय रूपी शत्रुओं को जीत लेती है। जिसके अंदर साहस होगा, फिर वो घाटे का भय हो, या मरने का भय हो, या हारने का भय हो, या अपमान का भय हो, उस भय को वो क्या है, जीत जाएगा, साहस कर लेगा और पराक्रम करके दिखा देगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर अनेक प्रकार की अग्नियों को प्रज्वलित करके जो अनेक प्रकार के भय है, उन भय रूपी शत्रुओं का नाश करता है। जैसे भौतिक अग्नि रोगाणु कीटाणुओं का नाश करती है, वैसे ही अग्नि रूप परमेश्वर इन शत्रुओं का नाश करता है। ऐसे ही ये तो मैंने एक भय का उदाहरण दिया, और भी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि।
तो इन शत्रुओं का नाश करने के लिए भी परमेश्वर अपने भक्तों की आत्मा के अंदर विद्या रूपी अग्नि को, ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। तो उस ज्ञान रूपी अग्नि के प्रज्वलित हो जाने से, उस यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाने से व्यक्ति क्या है, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं का नाश कर देता है, इनसे बच जाता है। तो इसलिए परमेश्वर को अग्नि कहते हैं। आगे अब दिया है, आप हमारे लिए सुपायनः भव। सुख से प्राप्त श्रेष्ठ उपाय के प्रापक, अनुत्तम स्थान के दाता, कृपा से सर्वदा हो। तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना करते समय ईश्वर हमारे समीप है, ऐसी अनुभूति हो, इसलिए आप का प्रयोग किया है। मंत्र के अंदर सह है, सह का अर्थ होता है वह, और वह यदि बोलेंगे तो ये तो परोक्ष हो जाएगा, परमेश्वर दूर हो जाएगा। तो वो परमेश्वर परोक्ष ना रहे, दूर ना रहे, परमेश्वर की समीपता की अनुभूति हो, इसलिए वह आप ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो आप हमारे लिए सुख से प्राप्त होजिए। ये पहली प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, हम आपको सुख पूर्वक प्राप्त करें। हम आपकी विद्या को सुख पूर्वक प्राप्त करें। विद्या की प्राप्ति में कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई शारीरिक विघ्न भी ना आए, मानसिक विघ्न भी ना आए, मन में भी उत्साह बना रहे, शरीर भी स्वस्थ बना रहे, और बाहर से भी कोई विघ्न बाधा प्रतिकूलता ना आए, आंधी तूफान आदि ना आए, जिससे कि विद्या की प्राप्ति में बाधा हो। हम सुख पूर्वक विद्या को प्राप्त कर लें। इसी प्रकार से बल की प्राप्ति है। बल की प्राप्ति भी ईश्वर की प्राप्ति है। तो ईश्वर की प्राप्ति में कोई विघ्न बाधा ना आए। बल प्राप्ति के लिए हमें पुष्टि कारक, बल कारक भोजन मिलता रहे। बल प्राप्ति के लिए हम नियमित रूप से अपनी दिनचर्या करते रहें, समय पर सोते रहें, समय पर उठते रहें, व्यायाम, प्राणायाम आदि करते रहें। इन क्रियाकलापों में कोई विघ्न ना आए, तो हम सुखपूर्वक बल को प्राप्त कर लेंगे। और यदि इन क्रियाकलापों में विघ्न आ गया, कोई बाहरी आपदा के कारण, आंधी तूफान आदि के कारण, अथवा शरीर के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, तो ये व्यायाम आदि छूट जाएंगे और उससे फिर बल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो परमेश्वर से प्रार्थना है कि हम आपको सुख से प्राप्त कर लें, आपके गुणों को, विद्या, बल आदि गुणों को सुख से प्राप्त कर लें, उनमें कोई विघ्न बाधा ना आए। ये आपसे विनती है, प्रार्थना है। फिर दूसरी प्रार्थना की है कि आप श्रेष्ठ उपाय को प्राप्त कराने वाले हर समय होजिए। अनेक कार्य हमको अपने जीवन के अंदर करने पड़ते हैं, तो उन कार्यों को हम श्रेष्ठ उपाय से करें, जिससे कि वो कार्य शीघ्रता से सिद्ध हो जाए, कम से कम खर्चे में सिद्ध हो जाए, और धर्म का आचरण भी हो। वो कार्य की सिद्धि में हमको अधर्म ना करना पड़े, हिंसा ना करनी पड़े, क्योंकि यदि हिंसा करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। तो ऐसा उपाय बताइए जो अहिंसक उपाय हो, कम से कम समय लगे, कम से कम शक्ति लगे, कम से कम खर्चा हो,
और बढ़िया सा बढ़िया फल मिल जाए, ऐसे उपाय को भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए आप हमें बताइए। आप श्रेष्ठ उपाय के प्रापक हैं। ठीक है। फिर आगे बताया, अनुत्तम स्थान के दाता कृपा से सर्वदा होजिए। आप हमें ऐसा स्थान प्रदान कीजिए जो अनुत्तम हो, अर्थात जिससे उत्तम और कोई स्थान ना हो, ऐसे स्थान को आप हमें प्राप्त कराइए। स्थान शरीर भी हो सकता है। अगले जन्म में जाएंगे तो हमें ऐसा उत्तम शरीर प्रदान कीजिए जिससे उत्तम और कोई शरीर हो ही ना। उस शरीर में सर्वोत्तम बुद्धि हो, सर्वोत्तम इंद्रियां हो, सर्वोत्तम अवयव हो, ऐसा शरीर हमें प्रदान कीजिए। अथवा ऐसे स्थान पर जन्म दीजिए जो सर्वोत्तम हो, सबसे अधिक पवित्र हो, सब सुख सुविधाएं यहाँ पर हो, शिक्षा आदि की सब व्यवस्थाएं वहाँ पर हो। ऐसे उत्तम स्थान को आप हमें प्राप्त कराइए। तो ये प्रार्थनाएं तो की जा रही है, प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं को जानेंगे, उन आज्ञाओं के अनुकूल चलेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, तो ये हमारी प्रार्थनाएं पूरी होगी। और ईश्वर की आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, हिंसा कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और भी बहुत सी गड़बड़ियां कर रहे हैं, और चाहते ये है कि हमें श्रेष्ठ उपाय मिल जाए, चाहते ये है कि हमें विद्या मिल जाए, बल मिल जाए, चाहते ये है कि हमें उत्तम स्थान की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा, और ईश्वर की आज्ञा को जानने के लिए वेदों को पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे दिया, तथा हमारे रक्षक भी आप ही हो। यहाँ पर मंत्र के अंदर सुपायनो भवा दिया है। ये भवा लोट लकार का प्रयोग है। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत। और लोट लकार प्रार्थना में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है हो, तो ये होवो ऐसा अर्थ लेना चाहिए कि आप हमारे रक्षक भी होजिए। हमारे रक्षक भी आप ही हो, आप ही होजिए, आप ही हमारे रक्षक होजिए, आप हमारे रक्षक बनिए, आप हमारी रक्षा करिए, आप ही हमारी रक्षा करिए। तो परमेश्वर वैसे सामान्य रूप से तो सबकी रक्षा करते ही हैं, सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं, सारे संसार का पालन कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से परमेश्वर रक्षा किसको करते हैं? जो परमेश्वर के भक्त होते हैं। जैसे सरकारें होती है, राजा होते हैं, वो सामान्य रूप से प्रजाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन जो राजा और सरकारें होती है, विशेष रूप से भी रक्षाएं करती है। जो विशेष व्यक्ति होते हैं, वीआईपी होते हैं, उनको वीआईपी सुरक्षा दी जाती है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो विशेष परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर में प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर उनको उत्साह, ज्ञान, विज्ञान आदि देकर विशेष रूप से उनकी रक्षा करते हैं। तो एक भगत ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आप मेरी विशेष रूप से रक्षा कीजिए, मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए, उत्साह दीजिए, पराक्रम दीजिए। फिर आगे दिया है, हे स्वस्तिदः परमात्मन। एक प्रार्थना तो ये हो गई, सुपायनो भवा, क्रियापद हो गया भवा। अब दूसरी प्रार्थना की जा रही है, स्वस्तये सचस्व। तो यहाँ पर प्रार्थना से पहले संबोधन लगा दिया गया है, क्योंकि स्वस्ति की प्रार्थना की है,
हमारा वर्तमान अच्छा हो, सु अस्ति, अच्छा वर्तमान हो हमारा, इसलिए संबोधन भी वैसा ही परमेश्वर का लगाया। स्वस्तिदाः परमात्मन। स्वस्तिदा मतलब आप, स्वस्ति का अर्थ कल्याण भी होता है और स्वस्ति का अर्थ होता है हमारा वर्तमान अच्छा हो, अच्छे वर्तमान को देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कैसा है कि हमारा जो वर्तमान काल है वो अच्छा हो, ऐसे अच्छे वर्तमान काल को देने वाला है। सचस्व नः स्वस्तये, ये प्रार्थना है। सब दुखों का नाश करके हमारे लिए सुख का वर्तमान सदैव कराओ। तो ऐसी प्रार्थनाएं ईश्वर से करनी चाहिए। हमारे जो जो दुख हैं उनको ईश्वर के सामने रखना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमारे ये शारीरिक दुख हैं, मानसिक दुख हैं, इन सभी दुखों का आप नाश करिए और हमारे लिए सुख का वर्तमान सदैव कराओ। तो हमारा वर्तमान जो है हमेशा सुख युक्त हो, उसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो, जिससे हमारा वर्तमान श्रेष्ठ ही हो, वर्तमान सुख युक्त भी हो और वर्तमान श्रेष्ठ भी हो। अर्थात वर्तमान समय में हम शरीर से, मन से, वाणी से उत्तम कर्मों को करें तो वर्तमान श्रेष्ठ होगा। और यदि हम शरीर से, मन से, वाणी से उत्तम कार्यों को नहीं कर रहे, अच्छी संगति को प्राप्त नहीं कर रहे, तो ये वर्तमान श्रेष्ठ नहीं है। तो ये भी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, हम वर्तमान में सुख से युक्त हो और वर्तमान हमारा श्रेष्ठ भी हो। अर्थात आप हमारे अंदर विद्यमान उत्तम संस्कारों को जगाइए, जिससे कि हम वर्तमान काल में शरीर से, मन से, वाणी से उत्तम कर्मों को करें। और ये जो परमेश्वर है उत्तम संस्कारों को जगाएगा, वो हमारे कर्मों के आधार पर ही जगाएगा, मुफ्त में नहीं जगाएगा। तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। फिर आगे प्रार्थना की है, स नः पितेव सूनवे। सूनु कहते हैं पुत्र को। ये सूनु शब्द वेद का है। अंग्रेजी में सन कहते हैं, पुत्र को सन कहते हैं, पुत्री को डॉटर कहते हैं। तो ये जो सन शब्द है अंग्रेजी में, ये इस सूनु शब्द से ही बिगड़ कर बना है, ऐसा समझना चाहिए। तो जैसे करुणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता है, करुणा, दया, जो करुणामय पिता होता है, दया से युक्त पिता होता है, वो अपने पुत्र को सुखी रखता है, वैसे आप हमको सदा सुखी रखो। तो ईश्वर को पिता के रूप में भी देखना चाहिए। ईश्वर के साथ हमारे संबंध होने चाहिए, पिता के, माता के, गुरु के, आचार्य के, राजा के। तो ये संबंध बनाना भी आवश्यक है। इससे भी ईश्वर में प्रीति बढ़ती है, ईश्वर में लगाव बढ़ता है और संबंध बनाकर फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जैसे पिता अपने पुत्र को सुखी रखता है, वैसे ही आप हमको सदा सुखी रखो, क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उन आपकी शोभा नहीं होगी। तो एक प्रकार से परमेश्वर को उलाहना दे रहे हैं कि यदि हम बुरे होंगे तो आपकी शोभा नहीं होगी। जैसे संसार के अंदर किसी के बिगड़े हुए पुत्र होते हैं तो उस पिता की शोभा नहीं होती, और जिसके पुत्र अच्छे, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, योग्य होते हैं, धार्मिक होते हैं, तो उनके माता पिता का भी सत्कार होता है, सम्मान होता है। तो हम यदि बुरे होंगे, वेद को मानने वाले यदि बुरे होंगे, तो उससे ईश्वर का भी अपमान होगा, ईश्वर की भी अशोभा होगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर की अशोभा ना हो,
संसार के अंदर जो सर्वव्यापक निराकार ईश्वर है वो शोभा से युक्त हो, वेद शोभा से युक्त हों, तो ये वेदों को मानने वाले, ईश्वर को मानने वालों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अच्छा आचरण करें, जिससे कि ईश्वर और वेद की क्या है, शोभा हो। हमारा माता पिता जो ईश्वर है उसकी शोभा हो, हम उसकी शोभा को नष्ट ना करें उल्टे काम करके। तो जो हम लोग बुरे होंगे तो उन आपकी शोभा नहीं होगी। मतलब कि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप हमें अच्छे कामों में ही लगाइए, हमें बिगड़ने से बचाइए, बुरे कामों से बचाइए। तो प्रार्थना तो की है, तो प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बिगड़ने से बचने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि दुनिया सुधरे ना सुधरे, मैं नहीं बिगड़ूंगा। दुनिया सुधरे ना सुधरे, मैं अवश्य सुधरूंगा। तो इस प्रकार का संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा और फिर ईश्वर सहायता करेगा, केवल प्रार्थना करने से नहीं करेगा। किंच संतानों को सुधारने से ही पिता की शोभा और बड़ाई होती है, अन्यथा नहीं। तो इस मंत्र में मनुष्यों के लिए संदेश है कि मनुष्यों को ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, मनुष्यों को ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करना चाहिए, और यदि वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव धर्म पूर्वक प्राप्त करेंगे तो सुख से प्राप्त कर लेंगे। और यदि अधर्म पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाएगी। शरीरगत विघ्न बाधाएं भी आ सकती है और बाहर से भी विघ्न बाधाएं आ सकती है। तो सुख से प्राप्त हों ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, इसलिए उनको धर्म पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जिस भी कार्य को कर रहे हैं वो उत्तम तरीके से करना चाहिए, श्रेष्ठ उपाय से करना चाहिए। उसके लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए। जिस विषय में कार्य कर रहे हैं उस विषय की अच्छी प्रकार से जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। ये सब करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तब ईश्वर फिर श्रेष्ठ उपाय को प्राप्त कराने वाला होगा। और जो प्रार्थना करने वाला है वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला भी हो। और मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो ईश्वर लाठी लेकर रक्षा नहीं करते। ईश्वर को जिसकी रक्षा करनी होती है ईश्वर उसको बुद्धि दे देते हैं, उत्तम बुद्धि दे देते हैं। तो उत्तम बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के अनुकूल चलना पड़ेगा। ईश्वर के अनुकूल चलेंगे, वेदों के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल चलेंगे और चलते रहेंगे तो उत्तम बुद्धि प्राप्त होगी और उत्तम बुद्धि बनी भी रहेगी। और कुछ दिन चले और फिर विरुद्ध चलने लग गए तो जो उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी वो उत्तम बुद्धि क्या है, फिर चली जाएगी, फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी। और मंत्र में ये भी संकेत किया गया है, यह भी संदेश है कि मनुष्यों को ईश्वर के साथ पिता पुत्र का संबंध जोड़ना चाहिए, ईश्वर को पिता के रूप में देखना चाहिए, अपने को ईश्वर का पुत्र मानना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि संसार के अंदर ईश्वर की शोभा बढ़े, ईश्वर का महत्व बढ़े। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि संसार के अंदर ईश्वर की अशोभा हो और ईश्वर का महत्व कम हो। तो ये कुछ बातें मंत्र में बताई।